साइन सी का मतलब साइन इंटू सी नहीं होता, साइन इंटू सी नहीं होता। हम साइन और सी को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम साइन और सी को अलग अलग कर देंगे तो फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि ये जो हम अपोजिट साइड लेते हैं, ये तो एंगल के बेस पर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल पर काम कर रहे हैं। अगर एंगल का नाम हम नहीं रखें कि हम इस एंगल पर काम कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा अपोजिट साइड है और कौन सा एडजेसेंट साइड है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर हम यहाँ काम करेंगे तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। यहाँ काम करेंगे तो ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो इस वर्टेक्स मतलब ये जो एंगल है, उस एंगल के बेस पर ये देखा जाता है कि कौन सा अपोजिट साइड है और कौन सा एडजेसेंट साइड है। इसलिए आर्यभट्ट ने कहा कि इसके नाम के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हम किस एक्यूट एंगल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम अभी यहाँ सी है, तो उन्होंने कहा कि साइन अगर तुम लिखते हो, मतलब ज्या अगर लिखते हो, तो ज्या ऑफ ए चाहे सी, ज्या ऑफ सी, मतलब कि ज्या इसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। तो जब सी के रेस्पेक्ट में हम काम करेंगे तो ये हमारा अपोजिट साइड हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज ही नहीं होता, उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये अपोजिट साइड और ये हमारा एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो बाद में यही चेंज होके इसको बाद में कर दिया जैसे साइन सी। जैसे यहां पर अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिया गया है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स होता है कि हाइपोटेन्यूज यही होगा, लेकिन ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड चेंज होते रहते हैं। अगर हम यहां काम करेंगे तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा ये, और यहां काम करेंगे तो यही साइड एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस साइन जो उन्होंने नाम रखा, मतलब ज्या जो नाम रखा, ज्या के साथ उस वर्टेक्स का नाम भी होना चाहिए जिस वर्टेक्स पर हम काम कर रहे हैं। तो ज्या के साथ मतलब जैसे अब हमने सी पर काम किया, हम सी पर काम कर रहे हैं, तो ज्या के साथ सी भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये होगा ज्या ऑफ सी, जिसको बाद में चेंज करके इन्होंने साइन सी ऐसे कर दिया। अब ये साइन सी जो हुआ वो कंप्लीट नेम हुआ, कंप्लीट नाम है ये, और कुछ नहीं है, त्रिकोणमितिकल रेशियो का नाम है ना। तो ये जो साइन सी है अब ये एक्सटेंडर हो गया है, मतलब वर्ल्ड वाइज इसको साइन अगर हम बोलेंगे साइन सी, मतलब कि साइन किस एंगल का साइन, तो इस सी का, तो हमारा होगा ए बी बाई ए सी, ये होगा ए बी बाई ए सी। लेकिन यही अगर हमने साइन ऑफ ए लिख दिया तो ये हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड हो जाएगा बीसी, ये हो जाएगा बीसी बाई ए सी। तो यहां इस ए के लिए हमारा अपोजिट साइड ये हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा एसी। और पहले हमने यहाँ सी वर्टेक्स लिखा था, तो इस सी वर्टेक्स के लिए ये हमारा अपोजिट साइड हो गया और ये एडजेसेंट साइड हो, एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही, तो हमारा ए बी बाई ए सी हो गया। तो ये जो साइन सी है ये पूरा मिलके एक नाम बनता है साइन सी, वो साइन और सी मिलके एक नाम हो गए। इसका मतलब साइन सी का मतलब साइन इंटू सी नहीं होता,
साइन इंटू सी नहीं होता। हम साइन और सी को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम साइन और सी को अलग अलग कर देंगे तो फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो कोई वैल्यू नहीं होगा उसका। तो कहीं कहीं जैसे लिखा रहता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। पूछते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसमें क्या किया है, साइन से ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया है, जबकि ये साइन का ए प्लस बी ये पूरा एंगल है साइन का, ये साइन में मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं होगा। अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनुस, ज्या नाम रखा था इसका वो आर्यभट्ट ने, बाद में साइनस हुआ, बाद में साइन हुआ, साइन का है एब्रिविएशन, ये साइन है। और कोजिया रखा था ये आर्यभट्ट ने नाम इसका नाम बाद में कोसाइन हुआ, पहले कोसाइनस था, उसके बाद कोसाइन हुआ, और अब ये कॉस है। तो ये जो दो त्रिकोणमितिकल रेशियो है, ये दो त्रिकोणमितिकल रेशियो का इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया था। अब चलिए हम शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ ए और सी को चेंज कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। तो इस फिगर के अनुसार साइन ए हमारा होता है P बाई एच, कॉस ए हमारा होता है P बाई एच। साइन, ये साइन जो है वो एब्रिविएशन है साइन का, और कॉस जो है वो एब्रिविएशन है कोसाइन का। तो अब इस ट्रायंगल में तो तीन रेशियो बन सकते थे, तीन पेयर बन सकते थे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनुस, एडजेसेंट साइड मतलब बेस बाई हाइपोटेनुस, और परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर और बाई बेस है, इसका नाम बाद में रखा गया, और इसका नाम रखा गया टेंजेंट। मतलब ये टेन कहते हैं, हम इसको टेन कहते हैं, जो कि टेंजेंट का एब्रिविएशन है। टेंजेंट मतलब इसको कहते हैं, और P और B के रेशियो का नाम रखा गया tan A। अगर इसको देखें हम यहां से अगर हम देखें तो P बाई एच को अगर B बाई एच से हम डिवाइड करें, इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो इन दोनों का रेशियो भी P बाई बी ही आएगा। जैसे देखो P बाई एच इज टू B बाई एच, तो ये क्या होगा, P बाई एच इंटू एच बाई बी, एच एच कट गया तो P बाई बी हो गया। इन्हीं दोनों का रेशियो ले लिया और उसका नाम रख दिया tan A। tan मतलब नाम तो उसका टेंजेंट रखा, tan जो है उस टेंजेंट का एब्रिविएशन है। राइट ट्रायंगल, ऐसे हम जब भी काम करते हैं राइट ट्रायंगल पर करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो राइट ट्रायंगल पर ही काम करते हैं। अगर हम आगे जाएंगे 11-12 में जाएंगे तो दूसरे नए नए फॉर्मूले मिलेंगे जो नॉर्मल जनरल ट्रायंगल के लिए काम करते हैं, लेकिन वो सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं पहले राइट ट्रायंगल पर ही। राइट ट्रायंगल बना के, है ना, तभी वो सारे रिलेशन निकाले गए हैं। वो भी निकाले गए हैं राइट ट्रायंगल पर ही, लेकिन बाद में उनको, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में तुमने नहीं देखा था कि कुछ क्वेश्चन में, अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल पर काम करता है, लेकिन कुछ में परपेंडिकुलर नहीं होता था, तो फिर परपेंडिकुलर हम खुद ड्रॉ करते थे। लेकिन वो परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते थे उसको तो वहां से हटाना पड़ता था। वैसे ही हमें जनरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसे राइट ट्रायंगल बना के, और तब उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करते हैं और उससे एक नया फॉर्मूला बनाते हैं।
तो तुम्हें 11th में मिलेगा। तो ये टेंजेंट हो गया। अब ये तीन मेन हमारे रेशियो हो गए, त्रिकोणमितिकल रेशियो। इनको हम त्रिकोणमितिकल रेशियो कहते हैं क्योंकि ये साइड का रेशियो बताते हैं ना राइट ट्रायंगल के, तो इसीलिए इनको हम त्रिकोणमितिकल रेशियोज कहते हैं। अब फिर सवाल यहां ये आ जाता है कि हर एक चीज का, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यू रहने के लिए, कि वो फंक्शन लंबे समय तक चलता रहे, इसके लिए उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जरूरत पड़ती है, उसके एडिटिव इनवर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर साइन के अपोजिट मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अपोजिट मतलब एडिटिव इनवर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो साइन के अपोजिट मतलब जैसे ये p बाई एच है, तो h बाई पी, इसका नाम रखा गया कोसेक। एक्चुअली ये कोसेक नहीं है, कोसेक जो है ये एब्रीविएशन है कोसिकेंट का। कोसिकेंट का एब्रीविएशन है। उसी तरह ये कॉस का जैसे b बाई एच है, तो इसको h बाई बी कर दिया और इसको, इसका नाम रख दिया सेक। एक्चुअली इसका भी नाम सेक नहीं रखा गया था, इसका नाम था सीकेंट, उसका एब्रीविएशन है सेक। ये सब 1 मार्क्स में आते हैं। और ये जो tan a है p बाई बी, इसको कर दिया p बाई बी, b बाई पी, और इसका नाम रख दिया कॉट। तो ये जो कॉट है, ये कॉट एब्रीविएशन है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का। ये सब लिखना जरूरी है। तो इस तरीके से जो हमारे मेन 3 जो त्रिकोणमितिकल रेशियो थे, जिसमें से 2 का इन्वेंशन तो आर्यभट्ट ने किया था, एक का इन्वेंशन दूसरे ने किया है, उसका नाम याद नहीं है। तो ये 3 हमारे मेन त्रिकोणमितिकल रेशियो है, साइन ए, कॉस ए और tan ए। और ये जो तीनों हैं उनके रेसिप्रोकल है, उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। साइन का कोसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट। तो टोटल मिला के हमारे पास अब 6 त्रिकोणमितिकल रेशियो हो गए, 3 मेन और 3 उनके रेसिप्रोकल। 6 त्रिकोणमितिकल रेशियो हमारे पास हो। अब इनके बेस पर कैसे वर्क किया जाता है, ये सब इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति में बताया जाता है, सिखाया जाता है हमें, बेसिक हमें बताया जाता है। ये सब बेसिक है। और ये जो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब क्या है? ये सब नाम है। जिसने इसको बनाया उसने एक नाम रख दिया और वही नाम आज वर्ल्ड वाइड चल रहा है।